कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच में हमने उसे पंचायत के लिए रवाना किया था। पंचायत? अभी तो आपने बोला कि उसको हॉस्पिटल भेज रहे थे रेगुलर चेकअप के लिए। हाँ, मेरा मतलब है पंचायत में पेश होने के बाद हमने खुद कांस्टेबल से बोला कि उसे हॉस्पिटल लेके जाए और चेकअप कराए। लेकिन आपने पंचायत भेजा ही क्यों? वो कोर्ट है कोई? आप संविधान के प्रति उत्तरदायी है ना? हमने कंप्लेन की थी ना, जब तक हम नहीं बोलेंगे वो बाहर कैसे आया? स्नेहा जी, माना कि आपने कानून बहुत पढ़ा है, लेकिन गांव वालों के बीच में रहकर गांव के कुछ नियम मानने पड़ते हैं। लेकर आओ उन लोगों को। क्या ये सब? देखिए, आपका पति इनका क्या हाल करके पुलिस कस्टडी से भागा है। अब बीएनएस के अधीन उस पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी ये तो आप जानती हैं, और ऊपर से भगोड़ा भी खिलाएगा वो। कैसे तू सच में ऐसा कर सकता है? दोनों परिवार आ ही गए हैं तो कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। रुक जाओ दुर्गावती। इंसाफ की देवी बनकर कहां बैठने जा रही हो? भूल गई क्या? आज तुम आरोपी हो। और शायद तुम भूल रही हो, हर पंचायत से पहले हमेशा एक कुर्सी को सम्मान देते हैं, और आज भी वही कर रहे हैं। तुम जहां से आई हो ना, वहां जाकर खड़ी हो जा। हम जाकर खड़ी हो जाए? दुर्गावती, आज आरोपी तुम हो, और जाकर आरोपी वाली जगह पे खड़ी हो जाओ। विमला बहन, कैसी बातें कर रही है आप? भगवान के लिए शांत हो जाइए। हाँ गंगा, तुम भी ना। देखिए 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 देखिए, गंगा का नौटंकी देख रहे हैं। ठाकुराइन दुर्गावती को अपमानित करने के लिए पहले ही पंचायत बुलाई। राज सिंहासन पे बैठी थी राजमाता की तरह, और आज देखिए अपराधी की तरह यहाँ पे खड़ी है और ये नाटक कर रही है। रुक जाओ रुक जाओ। अरे मोरा मैया, देखिए 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 कैसे हमको ताक रही है, कैसे देख रही है, जैसे हमको अभी कच्चे चबा जाएगी। गंगा, कल तुम्हारा उपवास था का? हम ही से उपवास तोड़ोगी? अरे सब लोग तुम ही देख रहे हैं, चुप रहो। तुम चुप रहो। माँ, यहाँ तमाशा मत बनाइए। तुम्हारी सास को कुछ भी बोले ना, तुम्हें तमाशा ही लगता है। हटो। सर, आपकी कस्टडी से अगर भागा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए ना? नाकाबंदी करवाया आप, बनारस पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी है आप कि आपके पुलिस स्टेशन से कोई फरार हुआ है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका मुजरिम अब लंबे वक्त के लिए जेल जाएगा। बजाय इसके आप हमें हमारा काम समझा रही हैं। जाकर पंचायत में हाजिरी लगवाएं। आदरणीय पंचो,
ये पंचायत जिसके लिए बुलाई गई है एक को यहाँ आए नहीं है, तो ये पंचायत आगे कैसे बढ़ाएं? देखिए, अगर वो दोनों यहाँ नहीं आए हैं तो क्या हो गया? उनके परिवार वाले यहाँ आए हैं ना। दरअसल वो दोनों परिवार ही वादी और प्रतिवादी हैं, इसलिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों भाइयों, आप लोगों को किसी तरह की कोई आपत्ति है क्या? नहीं। सरपंच जी, आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको कोई आपत्ति है? हिंदू तो ठीक है, कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हाँ तो ठीक है, अब बातचीत तो शुरू कीजिए। जब दोनों बच्चे आएंगे उनकी भी बात सुन ली जाएगी। काहे कि गंगा शर्मा और हमारे बीच ये बात तय हो गई थी कि इनकी बेटी स्नेहा शर्मा हमारे बेटवा सिद्धांत सिंह ठाकुर को थाने से छुड़वाकर यहाँ पंचायत में लेकर आएगी, और तब तक कोई बात नहीं होगी। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिएगा, क्या हम गलत बोल रहे हैं? दुर्गावती, इतने लोगों को क्या खाली हालचाल पूछने के लिए बुलाया है? हम सबको कोई काम ना है क्या? गंगा, तुम अपनी बात शुरू करो। क्या बोलेगी गंगा? ये तो फिर से रोना धोना शुरू कर देगी। यही बोलेगी ना कि इनकी बेटी को ठाकुर खानदान की बहू बना दिया जाए, यही बोलेगी। और क्या बोलेगी? तुम चुप रहो इंदु रानी, ये इनका पारिवारिक मामला है। आप लोग आपस में चिल्लाना बंद कीजिए। अरे पंचायत की मर्यादा का कुछ ख्याल रखें। ठाकुरायन जी, पहले आप बोलिए, क्योंकि आज ये पंचायत आपके खिलाफ बुलाई गई है। इंसान अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों के नाम पर मोर्चा निकाल देते हैं। यही तो चल रहा है और यही तरीका है। इसी को राजनीति कहते हैं। हमारी बेटी कोई गलती नहीं की है ठाकुराइन जी, विश्वास रखिए। तो काहे मुंह छुपा कर बैठी है गंगा? हमारे पिटवा को लेकर काहे नहीं आई यहाँ पंचायत में? ठाकुराइन जी, हम आपको बोला थे ना, स्नेहा ना चाल चलने गई है, आपके बेटे को लाने नहीं। हम पर विश्वास रखिए ठाकुराइन जी, हमारी स्नेहा सिद्धू को ही लाने गई है पुलिस थाने। वो शिकायत वापस लेने की कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही होगी ना, उसी में देर हो गई होगी। हमारी बेटी कभी वादे से नहीं मुकरती ठाकुराइन जी। हम जाके पता करके आते हैं। नहीं शेखर, वैसे ठाकुराइन जी का शक और भी बढ़ जाएगा। वो तुम पर विश्वास नहीं रखते। वो आ जाएंगे, स्नेहा सिद्धू को लेकर आ जाएंगी। सोनी जी माँ, जरा दीदी को फोन करके देखो तो कहाँ है। छुटंकिया, यहाँ सबके सामने बात करो, हम लोग भी देखे कब पट्टी पर आती है। हाँ सोनी। स्नेहा दी, आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया बिट्टू, बोलो तो कुछ। बस से तो यहाँ नहीं है, ये लोग बोल रहे कि वो यहाँ से भाग गए।